हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रॉन्ड स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास के टॉप इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के जितने भी प्रीवियस एग्जामों में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन का आपको निचोड़ हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है, जिससे आपके लिए ये वीडियो जो है अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर खुद से ट्राई करना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने आंसर आपको पते थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा आज का पहला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, आनंद मठ एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर है बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से लिया गया है, आपको यह भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा 1951 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, भूदान आंदोलन बेसिकली था क्या? तो भूदान आंदोलन जो है, जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, जो भूमिहीन थे। तो ये एक प्रमुख मुद्दा था समाज में। तो इसी भूमिहीन मुद्दे को लेकर के विनोबा भावे के द्वारा जो है एक आंदोलन किया गया, जिसमें कि भूमि जो है वो दान दिया गया भूमिहीन लोगों को। तो इसी आंदोलन को भूदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है सी, विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। इसका राइट आंसर है डी, अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। तो सबसे पहले बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है उसकी स्थापना 1784 में हुआ था, और इसके जो संस्थापक थे वो सर विलियम जोन्स है। तो इसका राइट आंसर है बी, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की जो संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी, आपको याद रखना है। इसका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिसे 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था, और प्रथम भारतीय जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिसे 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आनंद मठ। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्र पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्र पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसका राइट आंसर है सी, शक संवत। नेक्स्ट है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो इसका राइट आंसर है ए, एडवर्ड लुटियंस। दोस्तों, एडवर्ड लुटियंस जो है एक वास्तुकार थे, जिसने केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद किया था। इसके अलावा इन्होंने हमारा जो पार्लियामेंट है और इंडिया गेट है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसके वास्तुकार जो है एडवर्ड लुटियंस हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो चित्रा, द कोट डांसर, चित्रांगदा, ये रविंद्रनाथ टैगोर की ही कृति है। इसका राइट आंसर है बी, कपाल कुंडला, ये रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो गोदान और गबन ये प्रमुख उपन्यास है जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो जब 1921 में विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता में स्थित है, इसका निर्माण किया गया था, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो रीडिंग थे, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर है डी, रीडिंग। नेक्स्ट है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो इसका राइट आंसर है सी, एनी बेसेंट। दोस्तों, एनी बेसेंट के द्वारा 1898 ईस्वी में बनारस में सबसे पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था।
और अगर आपसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो अभी BHU के नाम से जाना जाता है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया था। इससे पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 1898 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्र ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये वेरी फेमस क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्र ध्वज का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा डिज़ाइन तैयार किया गया था। इसका राइट आंसर है डी। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। मुंशी प्रेमचंद्र के इसके अलावा गोदान, ये वेरी फेमस उपन्यास है गोदान, जो कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, क्षुदित पाषाण जिसे हंगरी स्टोन के नाम से जाना जाता है के रचयिता कौन हैं? तो क्षुदित पाषाण जो है वो इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, विश्व इतिहास की झलक जिसे इंग्लिश में ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कहा जाता है के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता जवाहरलाल नेहरू हैं। इसका राइट आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी? तो सबसे पहले जो जनगण मन गाया गया था वो कोलकाता में गाया गया था 1911 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में जो सबसे पहले समाचार पत्र शुरू करने का श्रेय जाता है उसे जेम्स हिक्की को जाता है। इसका राइट आंसर है जेम्स हिक्की डी, जिसने बंगाल गजट सबसे पहले शुरू किया था, बंगाल गजट। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया हैं। इसका राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसका राइट आंसर है ए, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? तो इसका राइट आंसर है ए, भारतीय नागरिक सेवा ICS, जिसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदान किसकी रचना है? तो मैंने इससे पहले बताया गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र के एक फेमस उपन्यास है गोदान, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट, आप इसे स्टार लगा लेंगे। इसका राइट आंसर है ए, मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार हैं? भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है डी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। इसका राइट आंसर है डी, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्ता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू कर दिया था? तो भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ब्रिटिश ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू कर दिया था। इसका राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का जो शुरुआत था वो अली बंधुओं के द्वारा किया गया था 1919 ईस्वी में। अली बंधुओं ने लखनऊ से खिलाफत आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? यानी सिविल सेवाओं की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका एक वेरी फेमस पत्रिका थी आज़ादी के समय पे। तो उस समय इस पत्रिका की शुरुआत शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका राइट आंसर है लीडर। लीडर अखबार जो है उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा है?
तो झंडा गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। तो इसका राइट आंसर है बी 1853 में। ये सिविल सर्विसेज की जो प्रतियोगिता जो सबसे पहले सिद्धांत जो स्वीकार किया गया था वो 1853 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो इसका राइट आंसर है बी 1786 का एक्ट। ठीक है, आपको याद रखना है 1786 का एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, आपको याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? इसका राइट आंसर है ए अरुणा आसफ अली। दोस्तों, अरुणा आसफ अली एक फ्रीडम फाइटर थी जिसे भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उनमें उनका एक अहम योगदान था। इसके अलावा इन्होंने गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। तो आपको याद रखना है अरुणा आसफ अली जिसने 1947 के बाद जो सर्वाधिक योगदान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत जो है आनंद मठ से लिया गया था जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो उड़ीसा बिहार से 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। अगर आपसे झारखंड पूछा जाए कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ। उड़ीसा के बारे में पूछा जाए तो उड़ीसा 1936 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो 1878 में जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था जिसे लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द कर दिया गया। इसका राइट आंसर है ए लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन शिरोल था। इसका राइट आंसर है डी वैलेंटाइन शिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। इसका राइट आंसर है सी के रामकृष्ण पिल्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो दोस्तों, द इंडियन ओपिनियन पत्र ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, जो 1923 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये तमिल भाषा में नहीं छापा जाता था। इसका राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन जो है वो शिक्षा से संबंधित है। तो ये बेसिकली प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया था। इसका राइट आंसर है सी प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो इसका राइट आंसर है ए वेलेस्ली। वेलेस्ली के शासनकाल में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप जो है वो लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? दोस्तों, इन चारों ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ये हड़प नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 ईस्वी में लाया गया था। इस नीति के तहत बेसिकली भारत में उस समय बहुत सारे रियासतें थी। तो उस रियासत के अगर उनका कोई वारिस नहीं होता था तो उन राजाओं की मृत्यु के बाद जो उनका पूरा साम्राज्य था उन पर अंग्रेज अपने अधीन उस साम्राज्य को कर लेते थे। तो इसे ही बेसिकली हड़प नीति के नाम से जाना जाता है, जिसे 1848 ईस्वी में शुरू किया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था और अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, और सहायक संधि की बात करें तो ये 1798 में लॉर्ड बेलेजली के द्वारा शुरू किया गया था। सहायक संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रियासतों के राजाओं के बीच एक संधि थी
ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बाद में क्या हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बंगाल का विभाजन, जो सबसे बाद में हुआ 1905 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो इसका राइट आंसर है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था, तो इसका राइट आंसर है ए, बाल गंगाधर तिलक। इस शीट का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो यह क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो जितने भी ये इम्पोर्टेंट टॉप 50 MCQs थे जो आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो चलिए मिलते, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें, और तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।